हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो 11th क्लास का मैथ्स का सेकंड चैप्टर का मिसलेनियस। ठीक है, और ये स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा f एक संबंध f है जो कि fx बराबर है x स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, उनके बराबर भी हो सकती है, या अगर 3x होगा तो x का मान 3 और 10। ठीक है, और gx जो है एक दूसरा संबंध दे रखा है, x स्क्वायर जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में हो या उनके बराबर हो, और 3x तब होगा जब x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में हो और उनके बराबर। ठीक है, मतलब समझते हैं। सबसे पहले इसने एक फंक्शन दे रखा है fx, कहा अगर x का मान 0 और 3 के बीच में और बराबर, यानी 0 से लेकर 3 तक, उससे सीधी बात है, 0 से लेकर 3 तक हो तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, और 3 से लेकर 10 तक हो तो वैल्यू 3x की हो जाए। ठीक है, हमसे पूछा है इसने कि दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और g फलन नहीं है। इस बात को हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम fx की। fx में इसने हमें कंडीशन दे रखी है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो, यानी कि 0 रखेंगे तो fx की वैल्यू आ जाएगी, x का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। दूसरा fx कहा है उसने 3x, ये तब रखेंगे जब x का मान 3 और 10, 3 से लेकर 10 तक हो। ठीक है, अब हम सिंगल वैल्यू के लिए नहीं बात करते हैं, हम सेम वैल्यू के लिए बात करके देख लेते हैं। जब हम x बराबर 3 रखते हैं, जब x बराबर 3 तो fx आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और जब x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे 3 तो fx बराबर 3x यानी कि 3 गुना 3 यानी कि 9, यानी कि दोनों x की वैल्यू के लिए इसके मान बराबर, यानी x के इस दोनों वैल्यू में, यानी कि यहां पे और यहां पे अगर हम दोनों कंडीशन में रखते हैं तो सेम वैल्यू आ रही है। और सेम वैल्यू तब आती है, यानी कि हमें पता है कि दो अलग अलग मान के लिए अगर रेंज एक ही हो, यानी कि उसका जो इमेज बनती है वो सेम इमेज बनती है, तो वो फलन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अतः f फलन है। ठीक है, अब इसी बात को हम दूसरे लेते हैं, यानी कि gx पे लेते हैं। अब उसने क्या कहा, gx बराबर एक्स स्क्वायर तब होगा जब x का मान आपका 0 से लेकर 2 तक हो, और दूसरा gx उसने कहा 3x यूज करेंगे कब, जब x का मान जो है वो 2 से लेकर 10 तक। ठीक, तो हम इस कॉमन वैल्यू के लिए वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। जब x बराबर 2 तो gx बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना आ गया 4। दूसरी कंडीशन पे लेते हैं, x बराबर 2, अब दूसरे वाले पे रखते हैं तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2 का स्क्वायर, सॉरी ये आ गया 3 गुना 2 यानी कि 6। अलग अलग आ रहे हैं, दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी भी डोमेन के एक मान के लिए उसकी इमेज जो है वो अलग अलग बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब यानी 2 के लिए इसका मान 4 और 6 नहीं बन सकता। इस कारण जो है अतः g फलन नहीं। क्लियर? दोबारा समझते हैं। इसने हमें 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन लिया हमने fx एक्स स्क्वायर fx 3x, ये तब लेंगे जब 0 से 3 के बीच में हो और 3 से 10 के बीच में, तो कॉमन वैल्यू 3 आ गई, इसलिए हमने 3 ही दोनों में पुट करके देख लिया। यहां दोनों वैल्यू सेम आती है, यानी एक ही इमेज बनता है। दो अलग अलग डोमेन का अगर एक ही इमेज बनता है तो इसका मतलब है वो फलन है।
और यहाँ पे भी हमने कॉमन वाली वैल्यू पुट करके देखी, तो दो अलग अलग डोमेन का जो है एक ही डोमेन के दो अलग अलग इमेज बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, दो फंक्शन में अगर हमने वैल्यू रख दी, इमेज अलग अलग बन रही है, तो इसका मतलब वो फलन नहीं है। क्लियर, नोट करें। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसने दे रखा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले x की जगह 1.1, तो ये 1.1 का स्क्वायर माइनस f1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, नीचे 1.1 माइनस 1, तो 11 का वर्ग 121, 1.21 माइनस 1 अपॉन नीचे 0.1, तो ये सोल्व होके हो जाएगा 0.21 अपॉन 0.1। ठीक है, 0 बढ़ा ली, इससे कट गया, तो 21/10 यानी कि 2.1 इसका आंसर आ गया। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे इसने हमें एक फंक्शन कहा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका प्रांत बताना है। ये एक फलन दिया हुआ है और इसका प्रांत बताना है। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी फलन अगर भिन्नों में है, फ्रैक्शन में है, तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है यानी कि जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इसे ही सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 12, तो 12 कैसे टुकड़े, यानी कि 6 दूनी 12, 6 प्लस 2x प्लस 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो याद आएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां से x कॉमन ले लें, x माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6, तो x माइनस 6 और x माइनस 2। आप एक बार इसे 0 के बराबर रखें तो x का मान 6, एक बार इसे रखें तो x का मान 2 आ गया। यानी यहां जो है नीचे x का मान 6 और 2 नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो रेंज है प्रांत यानी कि, तो प्रांत क्या हो सकता है, प्रांत कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 6 और 2 को छोड़कर, क्योंकि 6 और 2 अगर मैं यहां रख दूं तो नीचे का पोर्शन 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या को अगर हम 0 से भाग कर देते हैं तो वो अनंत बन जाता है, और अनंत कभी भी हमारा फंक्शन नहीं होता। तो इसलिए इस फंक्शन का जो रेंज है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, x का कोई भी मान हो सकता है, केवल 6 और 2 को छोड़कर। तो इसलिए हमने प्रांत लिखा है r माइनस 6,2। क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है, हमें एक फंक्शन दे दिया। क्या दे दिया, उसने कहा है हमें fx इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1 का रूट, इसके द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले बात को समझे, बात को समझते हैं। हमें पता है कोई भी फंक्शन जो होता है अगर रूट में है तो सीधी सी बात है कि रूट के अंदर का जो मान है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 हो या पॉजिटिव हो, यानी x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। क्लियर। तो इसके जो डोमेन है वो 1 से लेके अनंत तक, 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। इसलिए यहां पे कौन सा क्लोज इंटरवल लगा और यहां ओपन इंटरवल। ठीक है, वहां हमेशा इधर बड़ा ब्रैकेट लगता है, उधर इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। तो ये तो आ गया हमारा डोमेन। ठीक है, पूछा क्या क्या था उसने, तो डोमेन पूछा था, एक पूछा था हमसे रेंज। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज हमें फाइंड करना है। तो रेंज के लिए आपको पता है जो भी fx है उसे हम y के बराबर रख देते हैं, तो याद आएगा y बराबर रूट x माइनस 1, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, तो y स्क्वायर बराबर x माइनस 1, यानी x जो आ गया हमारा वो आ गया y स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1,
यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गई। अब कंडीशन देखिए, यहां क्या था, यहां था हमारा x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 और हमने x की क्या वैल्यू मानी थी, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 हो गया, यानी y जो है वाई स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 यानी y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ गया, ये y की वैल्यू है। ठीक है, आपको रेंज निकालना है तो रेंज क्या लिखेंगे, रेंज यानी हमारी क्या आई, रेंज आई हमारी 0 टू इंफिनिटी। दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा हम समझते हैं। हमारे पास फंक्शन f(x) दिया हुआ है रूट x माइनस 1। ठीक है, कोई भी रूट वाला फंक्शन जो है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी हो। हमने लिखा x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 आ गई। हमें पता है जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होता है, यानी डोमेन की वैल्यू 1 से लेके अनंत तक होगी, क्योंकि 1 के बराबर भी है और बड़ी भी है, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया, उधर इंफिनिटी के साथ हमेशा छोटा लगता है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज हमें पता है जो भी f(x) होता है उसे y के बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर रूट x माइनस 1 आ गया, दोनों ओर का वर्ग कर दिया तो y स्क्वायर बराबर x माइनस 1, 1 को इधर लिया है तो x का मान y स्क्वायर प्लस 1 आ गया, जबकि x की कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 था, यानी y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 यानी y स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 यानी y की वैल्यू हमारी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ गई, तो रेंज क्या हो गया 0 टू इंफिनिटी हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉडुलस, और इसका हमें तो डोमेन और रेंज बताना है। तो सबसे पहले बात समझते हैं मॉडुलस का क्या मतलब होता है। मॉडुलस का मतलब होता है उसके अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सपोज हमारे पास -4 है और उसका मॉडुलस कर दिया तो क्या आएगा, 4 आएगा, और अगर 4 है और इसका मॉडुलस कर दिया ये भी 4 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यह मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो कंफर्म है। अब नेगेटिव नहीं होगा तो इसका जो डोमेन है वो डोमेन सीधी सी बात है ऑल रियल नंबर होगी, पूरी वास्तविक संख्या कोई सी भी आ गई। ठीक है, अब चक्कर आता है हमारे रेंज का। अब हम रेंज निकालेंगे, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए हमें पता ही है हमें क्या करना है, y के बराबर f(x) को मानना है, और f(x) हमारे पास क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 का मॉडुलस। तो x माइनस 1 का मॉडुलस, यहां पे भी वही बात आ गई कि ये हिस्सा ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और नेगेटिव अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है y की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई आपकी 0, बस सिंपल सी बात। आप कहोगे आपने तो x माइनस 1 का यूज ही नहीं करा, वो तो जरूरत ही नहीं है करने की, मॉडुलस ने सारी बात कर दी, यहां भी मॉडुलस ने सारी बात कर दी थी। x का मैं कोई सा भी मान रखूंगा वो रियल ही निकल के आएगा। ठीक है, तो डोमेन इसका रियल हो गया। और अगर इसकी रेंज की बात करते हैं, y के बराबर मान लें, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव यानी कि 0 या 0 से बड़ा होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा तो रेंज 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है कुछ भी। f इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर x बिलोंग्स टू r, यानी कि जो फंक्शन है वो रियल से रियल वैल्यू तक की है, यानी r टू r है। ठीक है, तो सीधी सी बात है x रखने पे ये वाली वैल्यू आएगी, यानी कि डायरेक्ट हम f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। दोबारा समझें, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। यानी अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो पहला जो है वैल्यू वो डोमेन का, दूसरा उसकी इमेज बनता है, यानी x रखने पर ये आएगा, तो सीधी सी बात होगी f(x) की वैल्यू होगी, हमने सीधा f(x) लिख दिया। और अगर हमें इसका रेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर रखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो लेट f(x) इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले गए तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y।
यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लिया 1 माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई का रूट। अब समझते हैं बात को, कंडीशन हमें क्या देती। अब ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू तभी पॉसिबल है, मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू तब पॉसिबल है, रूट वाली वैल्यू तब पॉसिबल होती है जब ये अंदर वाला जो मटेरियल है, ये वाला हिस्सा, ये 0 या 0 से बड़ा हो, यानी y अपॉन y माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सीधी सी बात हो गई, ये कंडीशन आ गया। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। ठीक, दूसरी बात, पहले तो बात करते हैं 0 की, पहले हम 0 की बात करते हैं। ये ले लिया हमने y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसकी दो कंडीशन बनती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब ये 0 के बराबर हो तो हम इसकी गुणा कर देंगे तो y की वैल्यू 0 आ गई। एक से तो हमारे पास y का मान 0 आ गया। दूसरी तरफ से चलते हैं। अब दूसरी तरफ का क्या मतलब हुआ, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि वो प्लस में होना चाहिए। कोई भिन्न की संख्या प्लस में कब होती है, देखो मैं समझा देता हूं। कोई भिन्न की संख्या प्लस में कब होती है, जब ऊपर भी प्लस हो नीचे भी प्लस हो। पता है ना आपको, जब ऊपर भी प्लस हो नीचे भी प्लस हो, प्लस से प्लस कट गया तो प्लस आ गया। या जब ऊपर की भी संख्या माइनस की हो और नीचे की भी संख्या माइनस की हो, ऐसे ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, माइनस से माइनस कट गया तब भी प्लस आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन बन रही है हमारी प्लस की। ठीक है, तो दो कंडीशन के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे ठीक है। देखो अब ये तो हो गया खत्म। अब यहाँ पे आता है, मैंने आपको क्या कहा था, या तो ऊपर दोनों नीचे ये प्लस के हो या दोनों ही माइनस के हो। तो सबसे पहले जब दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो क्या लिखेंगे, y का मान 0 से बड़ा और 1 माइनस वाई भी 0 से बड़ा, यानी 1 बड़ा होगा y से। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, देखो यहां मैंने लिखा y का मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ये कंडीशन बन रही है, ध्यान समझ लो भाई। y का मान 0 से बड़ा है, y का मान 1 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में। ये तब है जब दोनों पॉजिटिव हो। अब लेते हैं जब दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो, यानी y का मान 0 से छोटा है और 1 माइनस वाई का मान 0 से छोटा है, यानी 1 जो है वो छोटा होगा y से। अब यहां क्या बात बन रही है, यहां बन रही है कि y का मान 0 से छोटा है। ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से, y का मान 0 से छोटा है और y का मान जो है वो 1 से बड़ा है। y का मान 0 से छोटा है और y का मान 1 से बड़ा है। ऐसा संभव हो सकता है क्या कि y का मान 0 से छोटा हो और y का मान 1 से बड़ा हो? तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पे क्या क्या कंडीशन आई, एक तो हमने यहां से निकाल लिया था y बराबर 0 और एक यहां से निकाला कि y का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो जो हमारा रेंज आएगा वो रेंज इस तरह से आएगा, ऐसे y का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, उसके बराबर और 1 से छोटा, यानी हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 0 1, ऐसे। ये आ गया हमारा रेंज। ठीक है, क्लियर है। एक बार और इसे क्लियर समझा देता हूं। हमारे पास एक फंक्शन था f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x जो है वो रियल वैल्यू है, रियल नंबर है और रियल से रियल की इसमें फंक्शन बना हुआ है। तो x रखने पे ये आएगा तो हमने इसे fx मान लिया। ठीक है, अब हमें डोमेन नहीं कहा उसने निकालने, हमें रेंज कहा है। रेंज के लिए आपको पता है हम fx को y मान लेते हैं और x के पदों में y का मान निकालते हैं, ये निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। अब बात क्या आती है, बात ये आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू हो और उसे वैलिड करना हो, यानी कि फंक्शन लेना हो, तो वो हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, या तो वो 0 होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव का तो रूट खुलता ही नहीं, आपको ही पता है। अब इसकी दो कंडीशन बनती है, कंडीशन 1 या तो 0 के बराबर है, कंडीशन 2 या 0 से बड़ा है।
अब अगर बात 0 से बराबर की करते हैं तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, y की वैल्यू 0 आ गई है, यही खत्म हो गया। अब 0 से बड़े की मैंने दो कंडीशन बताई, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव कब होता है, या दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। तो हम लेके चल रहे हैं जब दोनों पॉजिटिव हो, ऊपर वाला पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा है, नीचे वाला पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा है, तो y उधर ले गए। तो ये दो कंडीशन को अगर मिला के लिखते हैं, देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y का मान 0 से बड़ा है और इसका मतलब है y का मान 1 से छोटा है, यानी y की जो मान आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर हो गया। सेकंड बात है, जब दोनों माइनस के हो, दोनों नेगेटिव हो, तो अगर ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है, नीचे वाला नेगेटिव है 0 से छोटा है यानी कि 1 से वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि y का मान 0 से छोटा है, फिर कह रहे हैं y का मान 1 से बड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो यानी कि ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। तो हमारी कंडीशन एक तो ये और एक ये आता है, दोनों कंडीशन को ज्वाइन करते हैं तो y की वैल्यू 0 से बड़ी, उसके बराबर और 1 से छोटी। ठीक है, और इसको शो कैसे करेंगे, इस तरह से इसको शो कर देंगे। क्लियर है। तो ये हमारे 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मिसलिनियस के 6 तक के क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से करके देखना, समझ के देखना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन पहले करके देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे भी क्वेश्चन करेंगे। आप भी ट्राई करें जितने हो जाते हैं। ठीक है, जो नहीं होंगे आप नेक्स्ट वीडियो में चेक करें। ठीक है, थैंक यू।